हेलो फ्रेंड्स, फिर हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ। आज हम देखेंगे यूनिट थर्ड, जिसका हमारा नाम है प्लेटो एवं अरस्तु के आर्थिक विचार। आपको दिखा दें, ये रही आपकी यूनिट थर्ड। इसमें आपको देखना है अर्लियर प्लेटो के आर्थिक विचार और हमारे अरिस्टोटल के आर्थिक विचार। तो ये दो देखने हैं आपको यूनिट थर्ड में। आज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे और आपको इसका PDF नोट चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपका इसको PDF डाल दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो के आर्थिक विचार ने क्या राज्य को दा प्लेटो का विचार था। प्लेटो आप जानते हैं कौन थे? एक यूनानी दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, एक बड़े महान दार्शनिक। और प्लेटो शिष्य थे अरस्तु के। प्लेटो का विचार था कि राज्य की स्थापना, और इसे अगर आपके पास इंग्लिश है तो आपको इस एलिगरी ऑफ केव आती है प्लेटो की बुक, वो आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बुक है। 5th सेमेस्टर में है या 6th सेमेस्टर में ऐसी ही है ये, तो उसे आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में है, बहुत अच्छी है प्लेटो की। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो राज्य को उदय, उन्होंने राज्य को उदय पर क्या विचार दिए? प्लेटो का विचार था कि राज्य की स्थापना आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई है। कि राज्य क्यों हुआ है? जिससे वे अब आर्थिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। उन्होंने कहा है कि मेरे विचारों में राज्य को उदय मानव जाति की आवश्यकताओं के कारण होता है। कोई भी स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर नहीं है, उसके लिए हर व्यक्ति को अपनी किसी न किसी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी अपने आप पूरा आत्मनिर्भर नहीं है। यानी अगर हम कहें कि हमारा पूरा देश एक वो बन जाए, सेल्फ क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर है, ये चल रही है ना पहल आत्मनिर्भर भारत, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी ना किसी वस्तु के लिए उसे दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ता है। यहाँ पे जो चीज़ इंडिया में उत्पादन नहीं कर सकते, काफ़ी एक चीज़ है जो हम इंडिया में उत्पादन ही नहीं कर सकते, तो वो तो हमें बाहर से लेने ही पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता, उसे किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड होना ही पड़ता है। जैसे तेल है, उसे दूसरे देशों से ही लेना पड़ता है। काफ़ी एक वस्तुएं हैं जो उसे जिसके लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए काफ़ी कंडीशंस हैं उनके लिए। यही कहा है इन्होंने, प्लेटो ने। ये कहा है प्रथम और सबसे बड़ी आवश्यकता भोजन की होती है, जीवन की प्रथम आवश्यकता, दूसरी रहने की और तीसरी कपड़े की। इसी तरह अनेक आवश्यकताएं होती हैं, तो उनके किसी न किसी रूप से उसे दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, इन्होंने कहा है। अतः राज्य बुद्धि सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिसकी पूर्ति वह स्वयं नहीं कर सकता, और वह वस्तु को उत्पन्न करता है। वह एक वस्तु को उत्पन्न करता है, सभी वस्तुओं को तो नहीं कर सकता, तथा अन्य वस्तुओं को दूसरे से प्राप्त करना होता है। फिर श्रम विभाजन, प्लेटो ने का राज्य बुद्धि श्रम विभाजन के विचारों पर आधारित था। इस दृष्टि में श्रम विभाजन के विचार का आग्रामी था। श्रम विभाजन में से उनका अभिप्राय है केवल व्यवसायों के विभाजन से था। उन्होंने कहा था कि हमको यह समझ लेना चाहिए कि सभी वस्तुएं बहुतायत में सरलता से और अच्छे गुणों में मिल जाती हैं, जबकि एक व्यक्ति एक वस्तु को उत्पन्न करता है, उसकी प्राकृतिक देन है, अन्य वस्तु को प्राकृतिक देन है, और वह अन्य वस्तु को छोड़ देता है। मतलब कोई इंसान किसी चीज़ में एक में तो परफेक्ट है, वो दूसरे में नहीं है, तो वो जिस दूसरे में परफेक्ट नहीं है वो दूसरे से ले लेगा। ये बताया उन्होंने श्रम विभाजन। इसलिए हम उसका श्रम विभाजन कर दें कि ये वस्तु तुम उत्पादन करो, ये करेगा, और उसे एक दूसरे से ही आदान प्रदान दे लेंगे। ठीक है, यही बताया गया है। तो इसमें साम्यवाद का दिया है। प्लेटो ने साम्यवाद में संपत्ति पर ही नहीं वरन पत्नियों और बच्चों पर भी सामूहिक स्वामित्व होता है। वास्तव में ये चाहता था कि समाज के सभी सदस्य एक सूत्र में बंधे रहें और उनमें किसी तरह का भी कोई मतभेद न हो। वह जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहते थे और वर्ण प्रणाली की बुराइयों को कम करना चाहते थे। यह वर्ण संघर्ष दूर करना चाहते थे, किंतु अवसरों की समानता द्वारा नहीं। प्लेटो के आदर्श राज्य में केवल 2 वर्ग थे, शासक और शासित। प्रथम वर्ग में राजा, उसके सहायक थे, जैसे तत्वज्ञानी, सैनिक इत्यादि। ठीक है, यही है, आप इसे पूरा अच्छे से पढ़ लेना। इनके अच्छे विचार हैं, आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, कर लेना। दो ही हैं इसमें 3rd यूनिट में बस। उत्तराधिकारी जनसंख्या संबंधी विचार दिया था उन्होंने। इस पर ये कहा था कि उनके आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को भूमि दी जानी चाहिए,
और जिसको वह बेच नहीं सकता था उसको अपनी भूमि के लिए या तो जन्म देकर या गोद लेकर एक उत्तराधिकार चुनने का अधिकार था। यदि किसी व्यक्ति के बेटे नहीं हैं तो केवल बेटियां हैं तो वह एक बेटी के लिए पति चुनकर उसको उत्तराधिकार नियुक्त कर सकता था। ये इन्होंने बताया है उत्तराधिकार व जनसंख्या संबंधी पर इन्होंने क्या विचार दिए, ये इनका है। और उन्होंने कहा था कि प्लेटो का कथन था कि सावधानी में जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए जो जनसंख्या संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनके आदर्श राज्य में प्लेटो ने प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए 50-40 यानी 5,040 नागरिकों की व्यवस्था की गई थी कि मतलब एक यहाँ पर राज्य में 5,040 नागरिक ही होनी चाहिए। मूल्य प्लेटो के अनुसार मूल्य वस्तु का एक आंतरिक गुण है परंतु उसके विचारों पर इस विषय पर आधारित स्पष्ट नहीं है। ये आपका डायरेक्ट पढ़ने की चीज़ें, इसमें मेरे कुछ भी समझाने लायक नहीं है ना। इन्होंने ये जो अपनी बात कही है डायरेक्ट इन्होंने लिख रखी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इस बुक में दे रखी है, बस आप जस्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा अरस्तु के आर्थिक विचार। प्लेटो के संप्रदाय की इन्होंने आलोचना की है, ठीक है। अरस्तु के अनुसार राज्य की स्थापना आर्थिक कारणों से नहीं वरन पारस्परिक सहयोग की भावना के कारण हुई है। प्लेटो ने तो कहा था कि आर्थिक कारणों से राज्य की स्थापना हुई है, अरस्तु ने इनका विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं ये पारस्परिक सहयोग के भावना से हुई है। फिर इन्होंने पूरा दे रखा है, पढ़ लेना आप इसे। प्लेटो के साम्यवाद की इन्होंने रचना की है, फिर अर्थशास्त्र की परिभाषा क्षेत्र दी है, मूल्य तथा बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है, जस्ट पढ़ेंगे। आप इसकी बुक भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था 150 रुपये की ये बुक थी, है ना, मिल जाएगी आपको। या आप इसे मैं आपको दे तो रही हूँ, आप इसे आराम से ऐसे पढ़ सकते हैं, या आपको PDF चाहिए तो मुझे बता दीजिए, आप PDF से आराम से पढ़ लेना। बहुत ईजी लैंग्वेज में दे रखा है, इसे मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कृषि तथा ध्यान पर उन्होंने दे रखे हैं विचार, जरूरी नहीं आप इनके सभी विचार पढ़ें, जो उनसे आपको 5-4 पाठ अच्छे लगे आप भी पढ़ लीजिए, ये सभी भी पढ़ लीजिए, आसान ही है। और बस आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिए, आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसके लॉन्ग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बस वही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 4 हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।